हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। तमाम डाउट्स आपके सेकंड काउंसलिंग, सेकंड चॉइस फिलिंग के बारे में, इसके बाद भी कोई आपकी अलॉटमेंट होगी, थर्ड अलॉटमेंट भी आएगी, क्या थर्ड चॉइस फिलिंग भी होगी, वो सब कुछ हम बताएंगे। कोई एरर कर दिए हो, कोई गलती कर दी हो, फीस पेमेंट कितना लगना है, किसको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है, किसको नहीं करनी है, सेकेंड अलॉटमेंट कैसे होगी, कब होगी, वो सब जानकारी आपको मिलेगी। टारगेट गुरुकुल में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। आने वाली हर अपडेट इन्फॉर्मेशन पूरी तैयारी आपकी इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। चाहे सेमेस्टर फर्स्ट की हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जितने भी सेमेस्टर होंगे, चाहे वो मेन कैंपस में आप पढ़ रहे हो या फिर किसी संबंधित कॉलेज में पढ़ोगे, पूरा जो साथ होगा टारगेट सेमेस्टर का, टारगेट गुरुकुल का, वो आपके साथ रहने वाला है। यहाँ पे देखिए सर, आप लोग का सेकेंड अलॉटमेंट होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल रहा होगा, या फिर ये दो यहाँ पे कंडीशंस हैं। दोनों कंडीशन बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको कि नॉट अलॉटेड एनी सीट शो कर रहा था पहली अलॉटमेंट में, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय ही सेलेक्ट किया होगा अपनी चॉइस में, इसीलिए उसको सीट अलॉट नहीं हुई। अब उसको सेकेंड अलॉटमेंट में अगर नंबर इसका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक जब ये अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करेगा, इसको वहाँ पर सीट मिल जाएगी। क्लियर। सेकेंड, कोई बच्चा ऐसा है कि जो 1000 रुपीज़ पे किया है, 1000 रुपीज़ पे किया है, ठीक है, और वो क्या किया है, अपना अपग्रेड का ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है, अपग्रेड कर लिया था, तो ऑटोमेटिक वो अपग्रेडेशन में चला जा चुका है। जो उसका मान लो कि यहाँ पे पहला उसका डिड्यू था, उसकी दूसरी जो चॉइस होगी, मान लो एमपी कॉलेज होगा, महात्मा जो आपका कॉलेज है महाराणा प्रताप, वो मान लो मिल गया है, तो वो जब अपग्रेड किया होगा तो अब उसको गोरखपुर विश्वविद्यालय मिलेगा। ठीक, अगर नंबर अच्छा होगा तो कट ऑफ में आएगा, तो नहीं तो जो वो 1000 रुपीज़ महाराणा प्रताप के लिए पे किया था, ये सीट उसकी लॉक हो चुकी है। जब आपका सेकेंड अलॉटमेंट आएगा, सेकेंड अलॉटमेंट जब आपका आएगा, ठीक है, सेकेंड अलॉटमेंट आएगा, अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं मिलता है या फिर आपके ऊपर का कॉलेज आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो आपका कॉलेज मिला हुआ था वो रिजल्ट आपका लॉक रहेगा, उसमें जाके आप पेमेंट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों के सवाल थे, इसे मैं 1000 रुपीज़ पे कर दिया हूँ, ठीक है, क्या मेरा ये 1000 रुपीज़ बेकार गया? नहीं। अब जो कॉलेज आपका अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाओगे तो ये 1000 रुपीज़ जो होगी, 1000 रुपीज़ ये आपकी क्या होगी, ये माइनस हो जाएगी। ये कंडीशन 1000 पे और लगती है। बच्चे कई बोल रहे थे, BRD PG कॉलेज वगैरह में 2-4 बच्चे मैसेज किए थे कि सर ये 1000 रुपीज़ तो मैंने ऑनलाइन पे की है, जो हम कॉलेज में जा रहे हैं तो ये 1000 माइनस नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं ये 1000 आप विश्वविद्यालय को दिए हो, हमें थोड़ी नहीं दिए हो। बता दो उनको सर कि मैं ये विश्वविद्यालय को नहीं, ये मेरी फीस है, मैं आपको दूँ या विश्वविद्यालय दूँ, सब एक ही है। आपको ये 1000 रुपीज़ माइनस करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो मैं टारगेट गुरुकुल के सर को या फिर शिवम सर को मैं बता दूंगी, ठीक है, ये वीडियो उनको दिखा दीजिए, या फिर मैं एडमिशन डिपार्टमेंट में आपके खिलाफ अप्लीकेशन लिख दूंगी, ठीक। तो 1000 रुपीज़ ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में मैंने ये बात उठाई है, मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो 1000 माइनस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा आपसे बोल रहा है तो आप बताइए, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ठीक। तो आपके साथ टारगेट गुरुकुल हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा आगे भी। कहीं भी कोई दिक्कत होगी हमेशा हम साथ आपके रहेंगे, ठीक। तो ये 1000 रुपीज़ का केस समझ लेना, ठीक। सेकेंड अलॉटमेंट कब आएगी सर? सेकेंड अलॉटमेंट आपका 12 से तक तो ये चलने वाला है अलॉटमेंट। इसके बाद आप मान चलो कि 13 से 14 तारीख तक आपका क्या होगा, सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। जैसे हमने फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक किया था, उसी प्रकार से हम सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करेंगे। जो बच्चों को जो कॉलेज मिलना होगा वो कॉलेज मिलेगा। बोलोगे सर क्या सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली हैं, मैं कैसे पता करूँ किस कोर्स में? तो यहाँ पे आपका फीस था, यहाँ पे आपको सीटों का विवरण दिया होगा, ठीक। जब आप अपना चॉइस फिलिंग कर रहे होगे, वहाँ पे जब अपना व्यू चॉइस पे क्लिक करोगे तो आपको सीटों का विवरण, मतलब ये पेज खुल जाएगा और सीटों का विवरण यानी व्यू सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो ये आपकी नई सीट मैट्रिक्स है, मतलब कितनी सीटें अभी खाली हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये आपका सीट मैट्रिक्स है BSc बायोलॉजी का। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है और कौन कितनी सीटें खाली है देख सकते हो, 11, 5, 2, 2, 1, ठीक। यहाँ पे जनरल कैटेगरी EWS OBC SC ST के लिए कितनी सीटें खाली हैं वो यहाँ पे दिखा हुआ है। इसी प्रकार से इस्लामिया कॉलेज में महाराणा प्रताप में कितनी सीटें खाली हैं BSc बायोलॉजी में वो देख सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से आप देखोगे बीकॉम के लिए भी यहाँ पर सीटें देखो, टोटल 39 सीटें खाली हैं। जनरल के लिए 15, 2 EWS, 10 OBC, SC के लिए 8 और ST के लिए 4, ये सीटें फुल हो जाएंगी। इसके बाद भी मान लो कि आपका सेकेंड अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है, इसके बाद भी मान लो यहाँ पे 10 सीटें 15 सीटें खाली होंगी, तब आपका आएगा थर्ड अलॉटमेंट, ठीक। तब आपका थर्ड अलॉटमेंट हो सकता है, सीटें खाली होंगी तो आपका क्या होगा, सेकेंड अलॉटमेंट आएगा, बच्चा फीस पेमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, उसके बाद फिर सेट मैट्रिक्स बनेगी, सीटें फुल हुई या नहीं हुई। सीटें फुल हो गई भाई, ठीक है, अभी क्लास चलना शुरू हो जाएगा।
अगर उसके बाद भी सीटें खाली होंगी तब आपको थर्ड अलॉटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, ये प्राइवेट कॉलेज का डाटा है, ये आपके मेन कैंपस का है। इसी प्रकार LLB BLB सबका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। अब व्यू चॉइस पे क्लिक करिए, सीट मैट्रिक्स देखिए कितनी सीटें आपकी खाली हैं। ठीक, अगर आपको सेकेंड अलॉटमेंट में कोई कॉलेज कोई विश्वविद्यालय मिल जाता है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2-3 दिन का वेट कर लो, चॉइस फिलिंग चलने दो। जब चॉइस फिलिंग बंद होगी उसके बाद जस्ट 1 दिन बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। विश्वविद्यालय बहुत ही शिद्दत के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ आपका काम कर रहा है। कितनी सीटें खाली हैं आपके साथ पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं कितनी सीटें फुल हुई, कितनी सीटें खाली हैं, सब कुछ आपका मैट्रिक्स यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। समझ में आया? तो आपको इसमें एक चीज़ और केस बनता है, ये 39 सीटें खाली हैं फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद। ठीक, अब जब आपका सेकेंड अलॉटमेंट होगा, मान लो कि इसमें से अगर मान लो कि 39 का 39 बच्चा एडमिशन ले लेता है। ठीक, मैं सभी कोर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ एक कोर्स के साथ। ठीक, 39 का 39 बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो इसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट अलॉटमेंट में जो बच्चा अपना फ़ीस पेमेंट किया है उसमें कुछ बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल भी कराएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि फर्स्ट अलॉटमेंट सेकंड अलॉटमेंट मिला के 10 बच्चे ने अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा दिया, फिर ये 10 सीटें जो खाली होंगी इसके लिए विश्वविद्यालय आपको तो या तो कॉल करेगा या तो आपके लिए थर्ड अलॉटमेंट आएगा। अगर नंबर अच्छा है तो विश्वविद्यालय कॉल करेगा, हाँ शुभम आ जाइए, आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, आप कट-ऑफ में हो, एडमिशन लेना हो, डॉक्यूमेंट लेके आप विश्वविद्यालय आ जाइए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो 1-2 सीटें तो कॉल करके भर दी जाती हैं, अगर सीटें 10 प्लस जाएंगी तो आपको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। एक चीज़ ध्यान देना, जो बच्चों का कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी वो केवल एक विश्वविद्यालय सेलेक्ट किया था, वो ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन में जाएगा, उसको चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा अपग्रेड किया था उसको भी चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग अपना देख सकते हो। ठीक है, आप वरीयता क्रम अपना चेंज कर सकते हो। मान लीजिए गलती से किसी ने पहला महाराणा प्रताप कर दिया तो पहला विश्वविद्यालय वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, टारगेट गुरुकुल आपके साथ होगा। ठीक, और जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपको हम अपडेट करेंगे, जैसे चेक करना आपको पता ही है। ठीक, और कोई परेशानी होगी हम आपके साथ रहेंगे। बता दें कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की कोई तैयारी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत होगी, कोई भी समस्या होगी, हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक बहुत ने आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया अपना। ठीक, इसी प्रकार आपका प्यार सपोर्ट बरकरार रहे और टारगेट गुरुकुल परिवार इसी तरह बढ़ता जाएगा और आपकी कोई भी समस्या होगी, हर समस्या का समाधान के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। थैंक यू सो मच।